अभी जो हालात दुनिया में चल रहे हैं, ये खुदा का इंसानों को एक बहुत बड़ा पैगाम है कि तुम इस जमीन पर मेहमान हो, मालिक नहीं। एक वायरस ने इंसान की जिंदगी बदल दी। जो इंसान हेलो हाय करता था, आज वो नमस्ते कर रहा है। छोड़िए, आज मैं आप लोगों से उस वायरस के बारे में बात करने आया हूं जिस वायरस ने इंसान को अनेक देशों को हिला के रखा है। हाँ, मैं कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहा हूं। वो कोरोना वायरस जिसने इंसानों को और अनेक देशों को उनकी औकात याद दिलाई है और ये बताया है कि इंसान जब जब इस पृथ्वी पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा, तब तब कोरोना वायरस जैसे वायरस आते रहेंगे और इंसान को ये बताते रहेंगे कि ये पृथ्वी इंसान का घर नहीं है, जिसे जब मन चाहा बना दिया, जिसे जब मन चाहा बिगाड़ दिया। और एक बात और, इस वायरस ने हमें तकलीफ नहीं दी है, तकलीफ तो हमने दी है इस प्रकृति को। इस वायरस को हम जो विनाशकारी समझ रहे हैं ना, असल में ये वायरस विनाशकारी नहीं है। विनाशकारी तो हम हैं, हमारी सोच है। ये वायरस ने तो हमें जीना सिखाया है। ये वायरस ने तो हमें प्रकृति के साथ कैसे रहना है ये बताया है। इसीलिए मैं आज आप लोगों को इस वायरस की अच्छाई बताने आया हूँ। शायद आपको इस वायरस की अच्छाई सुनकर अच्छा ना लगे, क्योंकि आपको दूसरों की अच्छाई सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तब भी मैं इस वायरस की अच्छाई बताऊंगा आप लोगों से, क्योंकि इस वायरस ने हमें जीना सिखाया है। इस वायरस ने हमें अपनों के साथ रहना सिखाया है। ये वायरस ने हमें वो जिंदगी दी है जिसे कभी हम भूल गए थे, वो जिंदगी जो हम कभी बचपन में जिया करते थे। ये वायरस ने तो हमें हमारी संस्कृति के साथ जोड़ा है। और इस वायरस ने हमें उन पक्षियों के बारे में बताया है जिन्हें हम कभी खुल के जीने नहीं देते थे, अपनी कैद में रखते थे। आज वही पक्षी आज़ाद हैं और हम कैद में। आज हमें इस वायरस ने उन सरकारी डॉक्टरों की, उन सरकारी हॉस्पिटलों की अहमियत बताई है जहां हम जाना पसंद नहीं करते थे, जहां हम इलाज कराना पसंद नहीं करते थे। आज वही डॉक्टर, वही हॉस्पिटल हमारा इलाज कर रहा है अपनी जान की फिक्र किए बिना।
उन सफाई कर्मचारियों की भी अहमियत बताइए जिन्हें हम कभी अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे। वही कर्मचारी आज हमारे देश को स्वच्छ कर रहे हैं, अपनी जान की फिक्र किए बिना हमारी गलियों को, हमारे आस पड़ोस के मोहल्लों को साफ कर रहे हैं। और इस वायरस ने हमें खाने की भी अहमियत बताई है। जो लोग प्लेट में भूख से ज़्यादा लिया करते थे वो आज भूख से कम लिया करते हैं। ये वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ये वायरस ने हमें उस माँ समान प्रकृति के बारे में बताया है जिसने हमें अपनी गोद में पाला। लेकिन आज हम उस माँ को क्या दे रहे हैं? उस माँ को तकलीफ दे रहे हैं, उस माँ को खुल के जीने नहीं दे रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो व्यक्ति अपनी माँ को दुख देता है, तकलीफ देता है, वो कभी सुखी नहीं रहता। जैसा कि आज हम लोग दुखी हैं, तकलीफ में हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी माँ समान प्रकृति माँ को दुख पहुँचाया है। आज उसी का फल पा रहे हैं। लेकिन आप चिंता ना करिए, ये कोरोना वायरस ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। एक ना एक दिन इसको जाना है। जैसे एक काली रात के बाद एक अच्छी सुबह आती है, वैसे ही इस वायरस को भी एक ना एक दिन जाना है और अच्छा दिन आना है। लेकिन ये वायरस हमें बहुत कुछ सिखा जाएगा। मुझे पता है इंसान इन सब बातों से कुछ नहीं सीखेगा। इंसान फिर से अपने सुख सुविधा के लिए इस पृथ्वी पर इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता रहेगा, क्योंकि इंसान को अपने सुख सुविधा के आगे किसी का दुख नहीं दिखता। मैं उन दुखी लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इस पृथ्वी पर इस प्रकृति के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया। खिलवाड़ तो हमेशा अमीर आदमी करता है, गरीब आदमी तो कमाने और अपने बच्चों का पेट पालने में जिंदगी बिता देता है। लेकिन आज वही गरीब आदमी दुखी है, तकलीफ में है, एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। गरीब आदमी तो वो हर काम करता है जिससे इस प्रकृति को फायदा होता है। वो झाड़ू लगाता है, वो नाले साफ करता है, वो कूड़े उठाता है, वो सारे काम करता है जिससे इस प्रकृति को फायदा होता है। लेकिन उस गरीब को मिलता क्या है? उस गरीब को दुख मिलता है। दुख, सिर्फ दुख मिलता है। आज कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसके कारण गरीब नहीं है, इसका कारण अमीर है। अमीर की गलती की सजा आज गरीब भुगतता है। आज इस कोरोना वायरस से अमीरों को नुकसान नहीं हुआ होगा, कुछ नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन गरीब को जितना नुकसान हुआ है वो इतना इस वायरस से तकलीफ में मैं आपसे बता भी नहीं सकता। बहुत परेशान है इस वायरस से।
हाँ, एक बात है, अमीर आदमी भी इस वायरस से बहुत परेशान है। जितना गरीब परेशान है उससे ज़्यादा शायद अमीर आदमी परेशान है इस वायरस से। जानना चाहोगे क्यों? क्योंकि वो बेचारा बाहर घूम नहीं पा रहा है, बाहर की चीज़ें नहीं खा पा रहा है, नई नई चीज़ें नहीं खा पा रहा है, बाहर अच्छे से घूम नहीं पा रहा है। इसलिए अमीर आदमी बहुत परेशान है, गरीबों से भी बहुत परेशान है। कितनी अजीब दुनिया है ना, है? कितनी अजीब दुनिया है। एक गरीब को एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा सही से, लेकिन इनको बाहर घूमना है, इनको बाहर की चीज़ें खानी है, पतासे खाने, चाउमीन खानी है, पिज्जा खाना है। अजीब अजीब डिमांड है इनकी। वाह। लेकिन उन गरीबों से तो पूछिए जो बेचारे एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनकी फिक्र तो होगी नहीं आपको, क्योंकि आपको तो बाहर घूमना है, बाहर की चीज़ें खानी है, अच्छी ज़िंदगी चाहिए। अच्छी ज़िंदगी होते हुए भी अच्छी ज़िंदगी चाहिए ना आपको। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। अच्छा, मैं चलता हूँ। वैसे बातें तो बहुत है बताने के लिए, लेकिन मुझे पता है आप इन सब बातों से कुछ नहीं सीखेंगे, आप करेंगे अपनी मर्जी का। लेकिन मुझे ये भी पता है कि कुछ लोगों को मेरी ये सारी बातें भी ज़्यादा ही लग रही होंगी। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे आईना देखना बहुत पसंद है, मुझे आईना देखना बहुत पसंद है, और मुझे आईना दिखाना भी बहुत पसंद है, समझे?